आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन जो कि डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है उसको, जिसके लिए करने के लिए समय दिया जाता है 2 घंटे और ये 50 नंबर का पूरा पेपर होता है, पूर्णांक 50। सबसे पहले इसमें शुरू में दिए होते हैं 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं यहाँ पर, जो एक एक नंबर के होते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि शक संवत किसने चलाया था। शक संवत चलाया था जो एक राजा थे कनिष्क, इन्होंने। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय था आखेट या फिर शिकार करना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। नेक्स्ट दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रह। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं बुक में। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। उसके बाद दिया गया है कि पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। यहाँ पर काल दिए गए हैं ना, तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट दिया गया है कि कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। ये तो सभी को पता है, कुतुबनुमा का आविष्कार जो है वो देश किस में हुआ, भारत देश में। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो राइट है। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किससे गुजरती है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट दिया गया है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं नासा, इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दिया गया है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर। उसके बाद दिया गया है कि जहाँ पर दिया गया है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद दिया गया है कि कौशल महाद्वीप की राजधानी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। उसके बाद दिया गया कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। उसके बाद है ग्लोब प्रतिरूप होता है। ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का। आपने देखा होगा ना कहीं भी ग्लोब रखा हुआ, वो प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ये थे हमारे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद दिए होते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एक एक नंबर के होते हैं और 15 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महाभारत के लेखक कौन थे। महाभारत के लेखक कौन थे, महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी, वो उसके लेखक थे। ठीक है, जो ये हमारा इसमें आंसर है। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थी लघु का थर्ड, परिभ्रमण किसे कहते हैं। पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं, स्थान या अक्ष पर। और दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो घूमने की इस क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं, पाकिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में है और श्रीलंका जो कि दक्षिण में है। ये भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। उसके बाद दिया गया कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल होता है 76,86,850 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र का जनक
किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? प्रो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। नेक्स्ट दिया गया है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन है। ओके, सो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होता है, सीडीओ, एसपी या जिले का जज। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है। डीएम का पद जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद है जिसका पूरे जिले के अधिकारियों पर नियंत्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? ठीक है, सो नवपाषाण काल में कृषि का जो है वो आरंभ हुआ था। नवपाषाण काल या नवपाषाण युग वह काल है जिसका संबंध कृषि से बताया जाता है, क्योंकि इसी काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 पर, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? सो नगर निगम की आय के स्रोत निम्न है। क्या है वो? मकान, मनोरंजन, बिजली, जलकर, कुछ शहरों में जलकर भी होता है, वाहन संपत्ति और भूमि सहित करों से आय, यानी इनका जो आय का स्रोत है वो होता है कर या फिर टैक्स। और टोल टैक्स नगर पालिका की सबसे महत्वपूर्ण आय है। ठीक है, टोल टैक्स जो है वो नगर पालिका की महत्वपूर्ण आय का महत्वपूर्ण एक साधन है। उसके बाद पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी और पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। एक पूछा गया हमसे। सो सिंधु निवासी शांति प्रिय थे किंतु वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे। और ये भी लिख सकते हैं हम कि जो सिंधु निवासी थे उनको अपने समय पर लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान उनके टाइम पर हो गया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? सो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है जहां बादल सबसे कम होते हैं। भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? सो कांगो या जायरे बोलते हैं हम जिसको, कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा से 2 बार गुजरती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य देश में बहती है। सो विषुवत रेखा को जो कांगो नदी है वो 2 बार काटती है। उसके बाद पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभावों को लिखिए। तो सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या हैं? फर्स्ट है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से कई स्वतंत्र राज्यों का सफाया हो गया। जो सेकंड है कि सिकंदर के आक्रमण ने उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। उसके बाद पूछा गया है कि प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। सो रामायण और महाभारत हमारे प्राचीन काल के 2 महाकाव्य हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं अब अति लघु के। अब देख लेते हैं हम जो लघु के क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं क्वेश्चंस। अति लघु के बाद यहाँ पर दिए गए हैं लघु के 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 नंबर के। कुल मिला के कितने क्वेश्चन बैठ जाते हैं? 40 क्वेश्चन, ठीक है, जो 50 अंकों के होते हैं। सो इन्हें भी हम सोल्व करने वाले हैं। अब लेट्स स्टार्ट। लघु का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक है, या फिर ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। उसके बाद पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण स्पष्ट करें। सो मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्न कारण है, जैसे कि करों की अधिकता, यानी उन्होंने कर लगा रखे थे उसकी अधिकता थी। प्रांतीय शासकों के अत्याचार हो रहा था उस टाइम पर, और अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय का तात्पर्य किसी व्यक्ति की विभिन्न स्रोतों जैसे मजदूरी, ठीक है, निवेश, उद्यम और आय के अन्य स्रोतों से हुई कुल कमाई से है।
इसमें किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी उत्पाद और धन शामिल हैं। उसके बाद पूछा गया है कि जिलाधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। जिले में कानून और व्यवस्था का रखरखाव जिलाधिकारी का मुख्य कर्तव्य है तथा राजस्व प्रशासन, आपदा रहित और सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी एक प्रशासक के रूप में निभाता है। कौन निभाता है प्रशासक के रूप में? जिलाधिकारी। ये इसके कर्तव्य हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। बौद्ध धर्म 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित माना गया है। फर्स्ट है अनीश्वरवाद, अनात्मवाद तथा क्षणिकवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर चलती है। अनात्मवाद का मतलब यह नहीं है कि सच में ही आत्मा नहीं है। स्वयं के होने को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। उसके बाद क्षणिकवाद का क्या अर्थ होता है कि क्षणिकवाद में किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ समय तक ही रहता है। तो ये बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत है वो। 36 में पूछा गया है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करें। अक्षांश जो होती हैं वो क्षैतिज रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मापती हैं, जबकि देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो ग्रीनविच इंग्लैंड में मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम को मापती हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि जैवमंडल को समझाइए। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव है। हम सभी जैवमंडल में ही तो रहते हैं। उसके बाद पूछा गया 38 पर कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मानसून प्रकार के वन है, शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तानी वनस्पति और ज्वारीय या मैंग्रोव वन भारत की प्राकृतिक वनस्पति हैं। उसके बाद पूछा गया 39 पर कि नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। संरचना का वर्णन करेंगे, पहले हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं। नगर निगम के कार्य निम्न हैं। क्या है वो? जलापूर्ति, मलजल पद्धति इत्यादि जैसे नागरिक सेवाओं और सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करना। सेकंड है दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए परमिट या फिर लाइसेंस उपलब्ध कराना। उसके बाद थर्ड दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना। इसकी संरचना का वर्णन देखते हैं। नगर निगम में एक समिति बनी होती है जिस समिति में सभासद के साथ साथ एक नगर अध्यक्ष भी होता है। नगर निगमों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के निगम अधिनियम 1835 के तहत किया गया है जो शहरों को आवश्यक सामुदायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। नगर अध्यक्ष नगर निगम का प्रमुख स्रोत होता है और निगम प्रभारी नगर आयुक्त के अधीन होता है। यह नगर निगम की संरचना का वर्णन। अब देखते हैं हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट पूछा गया है कि हिमालयों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से हिमालय नवीन वरित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में उत्तर से दक्षिण क्रमशः वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक नाम की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो श्रेणियों के नाम क्या हैं इनके? एक तो है वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक नाम की 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां। उसके बाद देखते हैं कि हिमालय से होने वाले लाभ। हिमालय हमारे देश को मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाता है। वे हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं को उत्तरी देशों में जाने से भी रोकते हैं और उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बनते हैं। यदि कोई हिमालय नहीं होता है तो हमारा देश क्या सा होता? थार रेगिस्तान की तरह बंजर होता। ये था जो सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2023 का, उसका सॉल्यूशन। आगे भी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बीटीसी और
जो भी आपका बीएससी उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।